हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ये बहस कई सालों से चली आ रही थी। इसके बदले में आंसर सिर्फ एक ही मिलता था कि ये यूनिवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, इसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई। ये हमेशा से ही है और हमेशा ये यूनिवर्स रहेगा। पर हमारी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल स्पेस में कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि स्पेस में गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि एडविन हबल ने स्पेस में ये ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं है, वो तेजी से मूव कर रही हैं। जब एडविन हबल ने इस स्टोरी को पब्लिश किया था उस समय साइंटिस्टों और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, क्योंकि उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली थी। अब साइंटिस्टों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो कि रियलिटी में बहुत तेजी से ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो पास्ट में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, पास्ट में कोई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर ये यूनिवर्स एक पॉइंट साइज का होगा। मतलब यहाँ पर लॉजिक दोस्तों ये है कि अगर कोई सी भी चीज़ बड़ी हो रही है तो पास्ट में वो चीज़ छोटी होगी, और उससे पास्ट में जाए तो वो और छोटी होगी, और उससे पास्ट में जाए तो वो एक पॉइंट साइज ही होगी। अगर कोई सी भी चीज़ बढ़ रही है तो पास्ट में हो सकता है कि वो एक बहुत छोटी हो, वो एक पॉइंट साइज की हो। यहाँ पर साइंटिस्टों ने यही लॉजिक दिया कि अगर ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो पास्ट में किसी एक समय में ये यूनिवर्स एक पॉइंट साइज का होगा। वैसे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इस पर कई सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, कई साइंटिस्टों ने थ्योरीज दी, पर एक जानी मानी थ्योरी है बिग बैंग, जिससे काफ़ी साइंटिस्ट और काफ़ी ज़्यादा लोग एग्री करते हैं। आज से करीबन 13 अरब 5 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स एक पॉइंट साइज का था, जिसकी डेंसिटी इन्फिनिटी तक थी। इस पॉइंट साइज के मास में एक अचानक से बहुत तेज धमाका हुआ। जब ये धमाका हुआ उसी टाइम पर स्पेस, टाइम और कई तरह की फोर्सेस का जन्म हुआ। जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय इस यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि इसमें कोई से भी एटम एग्जिस्ट नहीं करते थे। इस टेम्परेचर में एलिमेंट्री पार्टिकल लिक्विड में थे। साइंटिस्टों को ये नहीं पता कि ये टेम्परेचर में किस तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर हम लैब में जनरेट नहीं कर सकते। जब बिग बैंग हुआ उसके लाखों साल बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में मिले तो एटम बने। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के एटम हमारे यूनिवर्स में आए। बिग बैंग के करीबन लाखों करोड़ों साल बाद हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बनने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जब क्लाउड आपस में जब अट्रैक्ट होने लगे, ये क्लाउड्स मिलकर स्टार्स, प्लैनेट्स और कई अदर सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण किए, और ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में मिलकर गैलेक्सीज का निर्माण किए, जैसे हम अपनी फिजिकल लाइफ में देखते हैं। अगर साइंटिस्टों की माने तो ये यूनिवर्स अभी भी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय भी यह यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो फिर साइंटिस्टों ने इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझाया। अगर हम किसी एक बॉल को एयर में फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे आने की बजाय स्पेस में वो और ऊपर चली जाएगी। तो उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स जो है वैसे ही एक्सपैंड कर रहा है। जो गैलेक्सीज जो हमसे दूर हैं वो हमसे बहुत ही तेज और दूर जा रही हैं। अब ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण ज़्यादा हमें इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, पर साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसके पीछे कोई एक अलग तरह की फोर्स लग रही है जो इस एक्सपेंशन का कारण बन रही है। उस अननोन फोर्स को नाम दे दिए डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक तरह की ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को दूर भगाती है। ग्रेविटी चीज़ों को खींचती है पर डार्क एनर्जी चीज़ों को दूर भेजती है। तो डार्क एनर्जी की ही वजह से ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% नॉन मैटर से बना है। यानी कि हमारा जो 95 जो यूनिवर्स है वो अननोन चीज से बना है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। 5% के बारे में हम सिर्फ जानते हैं अपने यूनिवर्स के बारे में। जो 5% के बारे में हम जानते हैं वो हमारे सामने ही है। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।